हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी दूसरी इकाई को शुरू करने जा रहे हैं और उसमें से पहली जो कविता है जिसका नाम है बरसे ही जगत। तो इस कविता का स्वाध्याय हम आज के भाग में देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा समय बर्बाद न करते हुए हम इस कविता के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका इस कविता में से पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमें सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। पहला प्रश्न उसमें से कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। तो पद्यांश में कौन से प्राकृतिक जल स्रोत आए हुए हैं? तो पद्यांश में नदी और तालाब, यह दो प्राकृतिक जल स्रोत आए हुए हैं। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 2, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी अर्थ वाली पंक्तियां दी गई है, तो उन्हें स्पष्ट करने वाली पंक्तियां हमें दोहे में से और जिसे हम कविता कहते, तो उनमें से उसमें से ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है। तो पहली पंक्ति है, संतों की सहनशीलता। तो यह दर्शाने वाली दोहे में से जो कुछ भी पंक्तियां है वो हमें ढूंढनी है। तो इसका उत्तर देखिए, द अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अगली पंक्ति, कपूत के कारण कुल की हानि। और दोहे में जो कुछ भी पंक्ति है वो देखिए, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नासाही। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 3, तालिका पूर्ण कीजिए। तो इसमें हमें इन्हें मतलब किसे क्या कहकर कविता में पुकारा गया है, यह हमें यहाँ पे लिखना है। पहला है दादूर, और उसको कविता में क्या कहा गया है? बटू समुदाय। अगला है सज्जनों के सद्गुण, उसे कविता में तालाब का जल कहा गया है। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 4, जोड़ियां मिलाइए। तो चलिए अब हम इस सवाल के जवाब में यह जोड़ियां मिला देते हैं। पहली जोड़ी है देखिए, दमकती बिजली दृष्ट की मित्रता। नवपल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति, सस्य संपन्न पृथ्वी। भूमि की माया से लिपटा जीव। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 5, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। तो यहाँ पे पद्यांश में प्रयुक्त जो कुछ भी शब्द है उनके लिए हमें पर्यायी शब्द दिए गए हैं और ये हमें ढूंढकर लिखना है। तो देखिए, बादल, बादल के लिए पद्यांश में घन और जल ऐसे दो शब्द आए हुए हैं। अगला, ग्रह, उसे मही, उपग्रह शशि, पौधा तृण, पत्ते पल्लव और पात, पेड़ बीट। अगला सवाल और इस पाठ्य में से आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 6, प्रस्तुत पद्यांश में अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। इसमें से देखिए, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां मुझे सर्वाधिक पसंद है। तो इस सवाल के जवाब में हर किसी का जवाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इस सवाल में आपकी पसंद पूछी गई है और सभी की पसंद सेम नहीं होती, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में सभी के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इनके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि पृथ्वी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों के बीच दमक रही है, उसकी चमक में उसे ठहराव नहीं है। जिस तरह दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती है, बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान होने पर नम होकर झुक जाता है, उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरते हुए आघात कर रही है। लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत जन दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। और इस तरह से हमारा इस पहले कविता का जो कुछ भी स्वाध्याय था वो खत्म होता है। अगर आपको इस संपूर्ण स्वाध्याय में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी संदेह हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप जो कुछ भी ऑफिशियल नंबर है उस पे मैसेज के फॉर्म में, मैसेज के स्वरूप में आपके सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से जो कुछ भी वीडियोस हैं वो देखते रहेगा।
अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको हमारा जो कुछ भी सेकेंड चैनल है जिसका नाम है गुरुवरी एकेडमी लाइव चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो बच्चों, इसी तरह से अगले पाठ, कविता और उनके स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे कक्षा 10वीं हिंदी संपूर्ण पाठ व संपूर्ण स्वाध्याय, इस फोल्डर में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले पाठ के स्वाध्याय के साथ और कविता के स्वाध्याय के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।